नमस्कार। बंगाल में एक बार फिर से टूटा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का कहर। भारी पैमाने पर झारखंड और बंगाल में ईडी का छापा, पॉलिटिकल कनेक्शंस एक्सपोज्ड, पॉलिटिशियन के चेहरे पे लगे नकाब बाहर आए, कोल माफिया के 44 ठिकानों पर एक साथ छापा और भारी संख्या में सेल कंपनियों का खुलासा। 14 करोड़ कैश, गोल्ड और हुआ कोल माफिया का खुलासा। इन कोल माफियाओं को किन सत्ताधारी दल के नेताओं का, किन विपक्ष के नेताओं का सहयोग था, संरक्षण था, ईडी ने किया है, इसका भी बड़ा खुलासा। तो आइए जानते हैं ईडी के इस त्वरित कार्रवाई की डिटेल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और लेकर हाजिर हूं ईडी का सनसनीखेज कारनामा झारखंड और वेस्ट बंगाल से। 21 नवंबर 2025 को झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो हुआ वह कभी भी कहीं से भी ईडी की साधारण या रूटीन रेड नहीं कही जा सकती। 14 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदी, सोने की बरामदी, 44 लोकेशंस पर एक साथ छापेमारी। सोचिए ईडी ने कितना होमवर्क किया होगा। 120 से ज्यादा लैंड डीड्स के कागज जब्त, सेल कंपनियों के थ्रू हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल कनेक्शन का खुलासा। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडी ने कैसे क्रैक किया है पूरा नेटवर्क कोल माफिया का। पीएमएलए एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या क्या एक्शन लिए गए और कोल माफिया किस तरह से ऑपरेट करते थे, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, और आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को इस पूरी बड़ी कार्रवाई से क्या सीखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप ऐसी ताजा तरीन कानूनी जानकारी और खबरें जानना चाहते हैं। तो जुड़े रहिएगा कानून का एकमात्र चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर से। 21 नवंबर 2025 सुबह 6 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का स्केल का आप अंदाज लगा सकते हैं। झारखंड में एक साथ 18 लोकेशंस पे रेड, वेस्ट बंगाल के 24 लोकेशन में उसी वक्त रेड, कुल 24 ठिकानों पर एक साथ रेड, लगभग 100 से भी ज्यादा ईडी के स्टाफ्स, ऑफिशियल्स और सीआरपीएफ की पूरी डिप्लॉयमेंट। जो वेस्ट बंगाल के जिले ईडी की रडार पर रहे वो थे दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता, और झारखंड में कोयलावाला क्षेत्र, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह आदि आदि। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के प्रोविजंस के तहत की गई। ईडी ने मल्टीपल एफआईआर को कॉग्निजेंस में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। अब सवाल यह है कि आखिर इन चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले, ईडी को इतनी बड़ी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? क्या विपक्ष का यह आरोप सही मान लिया जाए कि चुनाव लड़ने से पहले, भाजपा से पहले वहां ईडी, सीबीआई आदि आदि केंद्रीय एजेंसियां पहुंचती? खैर, क्या है सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में, बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मैंने कहा एक साथ 41 लोकेशंस,
ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, जो ईडी बहुत समय से जांच कर रही थी, उसमें यह पता चला कि साहब ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर है जिसके तहत ये कोल माफिया काम करते हैं। वो 3 टायर स्ट्रक्चर क्या था? लीगल जोन के परमिटेड लिमिट से ज्यादा कोल निकालना। देखिए, देखने में ये सारा बड़ा कानूनी लगता था। इनके पास परमिट होता था, इनके पास लाइसेंस होता था, और उस लाइसेंस और परमिट के तहत ही ये कोयला निकालते थे। तो फिर इसमें इलीगलिटी कहां से है? इसमें इलीगलिटी ये था कि अगर इनको सपोज कीजिए कि परमिशन 1000 टन का है, तो ये 2000 टन निकाल लेते थे, और जहां अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है वहां से ये कोयला निकाल लेते थे, और गवर्नमेंट के जो खदान थे उसमें भी ये अपना हाथ साफ कर लेते थे, वहां भी चोरी करते थे। और फिर ये लोडेड ट्रक्स को डंपर से हाई ग्रेड कोल को इसको दिखाते थे। लो ग्रेड कोल होता था, ये हाई ग्रेड कोल, ये दूसरा गोलमाल था, उसको प्राइवेट बायर्स तक पहुंचा दिया करते थे। सरकार के बायर्स अपने हैं, कायदे से ये कोयला उन तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूंकि ये हाई क्वालिटी कोल होता था और बिना सही दाम अदा किए, बिना परमिशन के चोरी का होता था, तो सस्ते दाम पर प्राइवेट बायर्स को टैक्स की चोरी करते हुए बेच दिया जाता था। ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता था। लोअर क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी का इसे डॉक्यूमेंट्स में शो कर दिया जाता था, और पूरे इस सिस्टम में तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स और सरकारी अधिकारी का बहुत क्लोज नेक्सस था। टोल कलेक्शन बूथ से नेक्सस था, चेक पोस्ट पे नेक्सस था, और इस तरह से लाखों लाखों टन कोयला रोज चोरी होकर निजी हाथों में बेचा जा रहा था। और फिर यह पैसा सेल कंपनियों के जरिए वापस सिस्टम में, वापस अपनी लीगल कंपनीज में लाया जाता था। फेक इनवॉइस जनरेट किया जाता था, कैश लेयरिंग होती थी थ्रू मल्टीपल चेन ऑफ अकाउंट्स, हवाला चैनल्स का यूज होता था, और लैंड परचेज के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता था। इसलिए आप देखेंगे कि इस रेड में 120 से भी ज्यादा संपत्तियों का ब्यौरा मिला है, उसके कागजात सील किए हैं ईडी ने। तो यह पूरा नेटवर्क जो था वो बॉर्डर एरिया में ऑपरेट कर रहा था। वो बॉर्डर एरिया जहां झारखंड वेस्ट बंगाल से मिलता था, और सबसे जो दुखद बात है, शॉकिंग बात है, वह यह था कि लोकल अथॉरिटीज की पूरी मिलीभगत थी, उनके सपोर्ट, उनके संरक्षण में यह सारा गैर कानूनी कार्य अंजाम दिया रहा था। इस तरह से इस इलीगल बिजनेस ऑपरेशन से उस क्षेत्र में हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का लॉस सरकार को हो रहा था, और मजबूरन एफआईआर इसमें दर्ज थी, और उसको कंसोलिडेट करके ईडी को यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। एक बार लिस्ट भी देख लेते हैं, एक फहरिस्त देख लेते हैं कि ईडी को इस रेड में क्या क्या मिला। तो साहब, वेस्ट बंगाल से 8 करोड़ की कैश और गोल्ड बरामद हुए, झारखंड से 2.2 करोड़ का कैश बरामद हुआ, टोटल 14 करोड़ से ज्यादा तो कैश में मिले, 500, 200 और 1000 नोट्स के पुराने वाले स्टैक्स अलग मिले। जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो 120 से भी ज्यादा लैंड डीड्स हैं सिर्फ झारखंड से। ये वो प्रॉपर्टी डीड्स हैं जिनका सीधा कनेक्शन झारखंड कोल सिंडिकेट से है। सेल एंड परचेज एग्रीमेंट मिले नए प्रॉपर्टी के, मल्टीपल डिजिटल डिवाइस बरामद हुए, अकाउंट्स लेजर भी फ्रीज किया गया और बरामद किया गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मिले, और मिला सेल कंपनियों का इंफॉर्मेशन, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का पैटर्न स्पष्ट हो गया। पैटर्न 1 क्या था? सेल कंपनी के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करो,
और सेम डे विद इन आवर्स वहां से निकाल लो। दूसरा क्या था, सेल एंटिटीज के नाम पर ह्यूज लैंड प्लॉट्स खरीदो वेस्ट बंगाल और झारखंड में, और सारा का सारा कैश ब्लैक मनी वहां एडजस्ट करा दो। धनबाद में एक बिजनेसमैन है LB सिंह, जिन्होंने जब ईडी की टीम उसके घर पे छापा मारने पहुंची तो अपने पेट डॉग को, अपने कुत्ते को, फेरोशियस कुत्ते को ईडी की टीम पर छोड़ दिया। तो साहब यह भी एक क्राइम है लीगली। अब इसमें जिन लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है उनके नाम हैं अनिल गोयल, संजय उद्योग, LB सिंह, अमर मंडल। वेस्ट बंगाल से जिनको ईडी ने नामजद किया है वह नरेंद्र खरका, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायाल, चिन्मय मंडल एंड राज किशोर यादव और कई अन्य। और इसमें जो सबसे सेंसिटिव बात है, जो सबसे विशेष बात है, जो पॉलिटिकल बात है, वह यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे रैकेट में, इस पूरे माफियागिरी में पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग वहां मौजूद हैं, दोनों ही राज्यों में, झारखंड में अपने और वेस्ट बंगाल में अपने। लेकिन यहां पर चलते चलते मैं यह कह दूं कि बतौर एज ए लॉयर, बतौर एज ए होस्ट ऑफ दिस टीवी शो, मैंने किसी पॉलिटिकल आदमी का नाम यहां पर नहीं लिया है और ना ही ईडी ने किसी को अभी तक इसमें किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी के नाम की चर्चा की है, उसकी बू भी आई है। तो चलिए हम इंतजार करते हैं इन्वेस्टिगेशन होने तक। याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन PMLA में एक लंबा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स जो ईडी ने बरामद किए हैं उसको वेरीफाई करना होगा, फाइनेंशियल ट्रायल्स को ट्रेस करना पड़ेगा और फिर जाके कहीं एक बहुत ही लीगली साउंड केस बनाना होगा। अब जो मुख्य मुद्दा है, चलते चलते उसकी भी जरा बात कर लें, वह है ऑफेंस। तो सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस सेक्शन है। सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है जो 3 से 7 साल, कुछ केसेस में 10 साल तक। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस कानून में फाइन लगा के भी छोड़ने का प्रावधान किया गया है। ईडी की पावर क्या क्या है? सेक्शन 17 जिसके तहत वो सीजर और सर्च कर सकती है, सेक्शन 5 जिसके तहत वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकती है, और सेक्शन 8 एडजुकेटिंग प्रोसीडिंग्स। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस जिसके सहारे, जिस पर ईडी काम करती है, वो क्या क्या है? तो साहब, कोल थेफ्ट, इलीगल माइनिंग, ये दोनों प्रेडिकेट ऑफेंस है। इसके प्रोसीड्स को लेक्टिमाइज करना अपने आप में क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग है। और अगर जब एक बार आपके ऊपर PMLA के तहत मुकदमा हो जाए, आम आदमी के तहत मुकदमा हो जाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ PMLA में एक्यूज्ड पे होता है कि वह जो संपत्ति ईडी की तरफ से बताई जा रही है वह थेफ्ट की क्यों ना मानी जाए, यह प्रूफ करने की जिम्मेवारी एक्यूज्ड की है। और यह भी प्रूव करना पड़ेगा उसको कि यह जो प्रॉपर्टी है वो लेजिटिमेटली, कानूनी तरीके से, कानून का सम्मान करते हुए अर्जित की गई है, प्राप्त की गई है। PMLA केस में बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है और प्रूव्ड हो जाने पर मामला पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर सकती है, नीलाम कर सकती है। तो दोस्तों, यह था ईडी का मैसिव ऑपरेशन कोल माफिया के खिलाफ। मेरी सलाह आपको है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यही होगी कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो लीगल तरीके से काम करो, बिजनेस करो, शॉर्टकट से बचे रहो। याद रखो, क्राइम नेवर पेज। क्राइम ही है। लाइक करिए। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आया हो, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए खुल्लम खुल्ला अपनी राय, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अगली स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।